हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड आसानी से कैसे समझ सकते हैं। देखिए, वैसे तो कई तरीके होते हैं, आप चार्ट देखकर भी समझ सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट पर भी समझ सकते हैं, लेकिन सैमको में एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो आपके इस ट्रेंड एनालिसिस को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। तो आज हम उसी का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, कैसे आप ट्रेंड का पता लगा सकते हैं और ऑल टाइम कभी भी बस एक क्लिक के साथ आप यहाँ से मार्केट का ट्रेंड आसानी से समझ सकते हैं। तो सैमको सिक्योरिटीज़ में अगर आपका अकाउंट है तो आप बड़े इजीली ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सैमको में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सैमको का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ट्रेंड का कैसे पता करें। और ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मान लो मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, ठीक है, लेकिन आप एक दो कैंडल देख के अगर कॉल साइड की पोजीशन बना लेते हैं तो अल्टीमेटली आपको जो है यहाँ पर हैवी लॉस हो जाता है। तो अगर हमें पता हो कि ट्रेंड निगेटिव है तो फिर हम सेलिंग साइड की यानी कि पुट में ही पोजीशन बनाएंगे और बेनिफिट लेंगे। अगर हमें पता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है या फिर मार्केट जो है बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, कॉल में पोजीशन बनानी है जिससे कि हमारा लॉस ना हो। तो चलिए आज हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हम मार्केट के ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं विद सैमको और बड़े इजी तरीके से। तो इसमें आपको जो है इसमें आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मार्केट के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि लगभग 1800 प्लस ये क्वांटिटी है, इतने स्टॉक मार्केट के अंदर हैं जो ट्रेड होते हैं एनएससी पर, ठीक है। ये हम एनएससी की बात कर रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लगभग 1800 स्टॉक्स जो हैं ट्रेड होते हैं। तो अगर हमें ये पता करना हो कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब मार्केट बढ़ रहा है या गिर रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि 80% स्टॉक किस साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वे बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। अगर 80% स्टॉक बढ़ रहे हैं तो हमें सीई साइड जाना है यानी कि मार्केट में खरीदारी करके चलना है, और यदि वो घट रहे हैं तो हमें मार्केट में सेल करना है यानी कि पुट साइड में जाना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब देखिए पता कहाँ से करेंगे कि ये 1800 स्टॉक जो एनएससी पर लिस्ट है 1800 प्लस है वैसे तो, ये कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो सैमको में इसको बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैमको सिक्योरिटीज़ का अकाउंट ओपन करेंगे। आप इसको वेब वर्जन भी ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद डैशबोर्ड आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। करने के बाद देखिए इधर लेफ्ट साइड में आपको मिलता है योर वॉच लिस्ट। तो ये वॉच लिस्ट रहता है, उसके आगे एक ऑप्शन होता है इंडेक्स एनालिसिस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इंडेक्स एनालिसिस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इंडेक्स एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो दो पोर्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो ये रहा टोटल एडवांस, और एक फीचर यहाँ पर रहता है टोटल डिक्लाइन। तो एडवांस और डिक्लाइन का मतलब क्या है, एडवांस और डिक्लाइन का मतलब ये है कि कितने आज मार्केट में बढ़ रहे हैं जी, कितनों का प्राइस बढ़ रहा है और कितनों का प्राइस जो है घट रहा है। तो अगर हमें ट्रेंड पता करना है तो हमें ये देखना है कि मेजॉरिटी किस साइड है, यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल डिक्लाइनिंग यानी कि 1416 डिक्लाइन कर रहे हैं, घट रहे हैं, और एडवांस कितने हैं 400 जो है एडवांस कर रहे हैं, यानी कि 400। आप ऐसे समझिए कि 1600, ये 400 बढ़ रहे हैं और 1600 ये 1400 घट रहे हैं। तो 1800 की टोटल नंबर है, लगभग 1800 कुछ नंबर हैं जिसमें से 1400 गिर रहे हैं, 1400 जो है वो डाउन साइड जा रहे हैं और 400 जो है वो अप साइड जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मेजॉरिटी किस साइड है, मेजॉरिटी है डाउन साइड में। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट गिरेगा तो हमें क्या पोजीशन बनानी है, हमें पुट की पोजीशन बनानी है या फिर हमें सेल करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है मार्केट में बियरिश रहना है, तभी हम बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर हम बुलिश रहेंगे ऐसी कंडीशन, मतलब 1400 स्टॉक अगर गिर रहे हैं और हम मार्केट में खरीदारी करके बैठेंगे तो हमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब इसको देखिए, इसी का लाइव एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। जैसे ये लास्ट डे का है, आज तो सैटरडे मार्केट बंद है। तो जब 400 स्टॉक बढ़ रहे थे, 1400 घट रहे थे,
तो निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रही थी और बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा था, दोनों के चार्ट हम देख लेते हैं। तो चलिए दोनों के चार्ट खोल लेते हैं। तो चार्ट खोलने के लिए आपको ये रहा निफ्टी का चार्ट, इस पर क्लिक करेंगे, ये इसका चार्ट है और साइड में है बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो इन दोनों चार्ट को यहीं पर क्लिक करके हम ओपन करेंगे और फिर देखेंगे कि इनके चार्ट कैसे रहे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी ओपन करता हूँ। निफ्टी का चार्ट देखिए, ये निफ्टी में जैसे ही हमने ओपन करा तो ये निफ्टी 50 आ गया। यहाँ पर ये चार्ट है, ये इनके स्टॉक हैं, कितने कंपोजिशन हैं, और इसके चार्ट पर क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, निफ्टी के आगे जो ये बन के आया है इंट्राडे चार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन होकर आ जाएगा। अब देखिए ये एक दिन का चार्ट है जो गिरा है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ। ये रहा टाइम फ्रेम और यहाँ पर देखिए ये रहा 6 तारीख का मार्केट किस तरीके से, यहाँ पर जब 1400 स्टॉक डाउन थे तो निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया, यानी कि निफ्टी नीचे गया। और ऐसी कंडीशन में आपको निफ्टी अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो पुट साइड में ही ट्रेड बनानी है, या फिर कॉल को जो है सीई को जो है सेल करना है, या फ्यूचर को भी सेल करना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे तो बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब हम सेम कंडीशन की बात कर लेते हैं। ये चार्ट चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो ये रहा बैंक निफ्टी पर क्लिक करते हैं, इसके चार्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ही बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमें किस टाइप का ये लगातार गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी 51,400 से घटकर सीधा 50,500 तक आया है, लगभग 900 पॉइंट्स का डाउन यहाँ पर देखने को मिला। तो ऐसी कंडीशन में आपको पुट साइड का ही ट्रेड बनाना होता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर जैसे कभी कभी क्या कंडीशन हो जाती है, 50-50 कंडीशन हो जाती है, यानी कि लगभग 900 स्टॉक कॉल साइड में रहेंगे, 900 तो बढ़ेंगे और 900 यहाँ पर घटेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में मार्केट कंसोलिडेट रहता है और कंसोलिडेट में ना तो कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे ना ही पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप सेलर हैं तो सेलिंग प्रीफर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑप्शन से दूर रहना है और स्टॉक में भी कॉल साइड में नहीं जाना। अगर 1400 प्लस में है और 400 माइनस में, तब आपको कॉल साइड में जाना है और ख़रीदारी करनी है, तो आप बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस जिसमें हम सैमको की मदद से बड़े आसानी से ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं, और वो भी केवल एक क्लिक में। तो अगर अभी तक आपका अकाउंट नहीं है, सैमको के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स फ्री में चेक करने को मिल जाते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।